गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, तो ये लेथ का जो सेकंड लेक्चर है आज। ओके, तो आज है लेथ का सेकंड लेक्चर। लेक्चर 1 में हमने समझा था लेथ की वर्किंग के बारे में और लेथ की अलग अलग चीजों के बारे में हमने पार्ट सारे समझे थे, वर्किंग पार्ट्स के बारे में समझा था। अब हम समझने वाले हैं कि लेथ कितने प्रकार की होती है, क्योंकि लेथ अलग अलग तरह की होती है। कोई लेथ कहीं पे यूज हो रही है, कहीं अलग जगह पे यूज हो रही है, अकॉर्डिंग टू यूज। देखिए, इंसान बड़ी ही खतरनाक चीज है। बड़ी खतरनाक चीज ये है कि जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से चीज बना लेता है। अब अगर आप घर में देखोगे तो कैंची है, सीजर जो है वो कितनी तरह की है, इतनी सी भी आएगी और इतनी बड़ी भी आएगी। वो अकॉर्डिंग टू यूज है ना, जैसी यूज है वैसी चीज हम बना लेते हैं। दिमाग बहुत है हमारे पास, दिमाग की कोई कमी नहीं है। जहां भी देखोगे पंखे भी पता नहीं कितनी तरह के आते होते। अगर छत वाला पंखा देख लो, आप सामने खड़े रखने वाला पंखा देख लो, है ना, कूलर देख लो, एसी देख लो, सब हमने बेनिफिट के लिए बनाए। अभी इन्होंने लेथ जो बनाई वो अलग अलग तरह की बनाई। वो सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले जो बनी वो इंजन लेथ और सेंटर लेथ। नॉर्मली हम बात करेंगे तो हमेशा सेंटर लेथ की बात करेंगे। जो भी नॉर्मल हमारे पास चलती है वो सेंटर लेथ चलती है। अब इसको देखोगे, ये क्या है, सेंटर लेथ। पुराने जमाने में जो हमारी लेथ थी स्टार्टिंग में, वो इंजन से चलती थी, क्योंकि इसको घुमाने के लिए कुछ ना कुछ पीछे चाहिए। अब तो मोटर आती है, पहले क्या था, इंजन आते थे, इंजन थे, इसलिए इसको इंजन लेथ बोल देते थे। और दो सेंटर के बीच काम चल रहा है, इसके लिए उसका नाम पड़ा सेंटर लेथ। इट इज द मोस्ट कॉमन लेथ टाइप एंड इज वाइडली यूज्ड इन वर्कशॉप। सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा यूज की जाती है। द स्पीड ऑफ द स्पिंडल कैन बी वाइडली वेरिड एज डिजायर्ड, विच इज नॉट पॉसिबल इन स्पीड लेथ। देखिए, एक और लेथ है, इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको हम कभी स्पीड बढ़ाना, कभी कम करना, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी हम कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन एक और लेथ है स्पीड लेथ, उसके अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते, वो अभी देखेंगे, डोंट वरी। कैसी होती है, क्या होती है, वो सारा हम देखेंगे। इसके बाद आ जाती है बेंच लेथ, ये छोटे काम करने के लिए। अब अगर मान लीजिए बड़ी बड़ी आप नहीं बनाते हैं चीजें, छोटी छोटी चीजें बना रहे हैं, तो आपका काम ही नहीं है ना मेरे भाई इतनी बड़ी बड़ी चीजों के ऊपर काम करना है, तो आप एक बेंच लेथ ले लेंगे। सस्ती पड़ेगी, छोटी होगी, सस्ती पड़ेगी, और बेंच के ऊपर रखी गई है, छोटा सा बेंच है उसके ऊपर रखी गई है। तो स्मॉल लेथ विच कैन बी माउंटेड ऑन वर्क बेंच के ऊपर माउंट की जा सकती है। इट इज यूज टू मेक स्मॉल प्रिसीजन एंड लाइट जॉब्स। तो हल्के छोटे जॉब्स के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आ जाता है स्पीड लेथ। अब स्पीड लेथ कहां आपको देखने को मिलेगी, पहले आपको दिखा दूं तभी आपको समझ आएगा। ये इस तरह की जो लेथ होती है वो स्पीड लेथ होती है। अब ये कहां देखी होगी, ये आपने देखी होगी जहां पे लकड़ी के लिए, लकड़ी से काम कर रहे होते हैं। लकड़ी के आप देखेंगे चारपाई के जो साइड्स है, स्पोर्ट होती हैं। ओके, आप जो भी स्पोर्ट जो आप हिंदी में बोले, जो भी आपका, तो वो स्पोर्ट जो होती है उसका डिजाइन बना लीजिए, हम इसके ऊपर करते हैं। अब इसमें हेड स्ट्रोक में कोई ऐसा नहीं है कि आरपीएम कम कर लो बढ़ा लो, ऐसा कुछ नहीं होता। स्पीड पे चलती है, पूरी स्पीड पे चलती है, और लकड़ी का काम इसके ऊपर नॉर्मली किया जाता है कुछ इस तरह से। मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपको समझ आ सके ये कौन सी लेथ है। ओके, ये सबसे सिंपल आ जाती है, सबसे सिंपल। ये लकड़ी का काम इस तरह से कर सकते हैं। इसके ऊपर देखिए, लकड़ी के ऊपर जितनी भी शेप वगैरह देनी है इसके थ्रू दे सकते हैं। जस्ट होल्ड ऑन जी। रॉय रॉय क्या बोलना चाहते हैं, रॉय रॉय? ये बेटा आपने हैंड रेस तभी करना है जब आपने बोलना है कुछ, मैं इसलिए हैंड रेस का ऑप्शन बंद कर रहा हूं। आपने कुछ भी अगर पूछना है बोलकर, तब आपने हैंड रेस करना है। ओके, तो ये देखिए, ये लकड़ी का जितना भी काम है वो सारा का सारा स्पीड लेथ के ऊपर होता है। इसमें हमें कोई टेंशन नहीं, बस स्पीड पे चल रहा है। और इसके अंदर मेन बात क्या है, टूल जो है वो ऑपरेटर अपने हाथ में पकड़ता है टूल, और ये हमारा काम चल रहा है। देखो शेप, देखो किस तरह से बनाते हैं। और पुराने टाइम में तो बहुत ज्यादा, अब आपको देखने को पता नहीं कहीं मिले नॉर्मली आपको, लेकिन ये जहां भी लकड़ी का काम करते हैं वहां तो ये मिलेगा ही मिलेगा आपको। ओके, तो इस तरह से ये स्पीड लेथ पे काम करते हैं। आई होप ये स्पीड लेथ आपको समझ आ गया हो। तो आपके पास बड़ी चीज नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है ये, लेकिन छोटे काम के लिए बहुत ही अच्छी है स्पीड की लेथ।
तो इसके अंदर क्या होगा वो हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। ओके, सो स्पीड लेथ, इसके अंदर हमारे पास इट इज नेम्ड बिकॉज ऑफ वेरी हाई स्पीड ऑफ हेड स्टॉक स्पिंडल, वेरी हाई स्पीड है इसकी। और इसकी मेन बात आ जाती है क्या कि ये इसको बार बार बदला नहीं जा सकता स्पीड को। ओके, कंसिस्ट ऑफ हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, टूल पोस्ट, इट हैज नो गियर बॉक्स, कोई भी गियर बॉक्स नहीं होता। एप्लीकेबल इन वुड टर्निंग, मेटल स्पिनिंग एंड ऑपरेशन, तो हमारा मोस्टली ये वुड टर्निंग के ऊपर ही इस्तेमाल करते हैं। Tool is manually held by operator and can be given support to on the tool rest. तो हम क्या करते हैं, हमारा टूल जो है मैनुअली ऑपरेटर ही पकड़ता है, लेकिन हम सपोर्ट के लिए, सपोर्ट देने के लिए ऊपर नीचे फोर्स, ताकि फोर्स लगता है ना, स्पीड पे चल रहा है, फोर्स लगता है हाथों को, तो उसको अगर देखना चाहते हो, सपोर्ट देना चाहते हो, तो हमारे पास उसको रेस्ट देने के लिए हम यूज कर सकते हैं। चलिए आगे। ओके, तो ये हमारा स्पीड लेथ इस तरह से काम करता है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टूल रूम लेथ। अब देखिए हम कुछ वही, हम जब काम करते हैं तो हमें ये हो जाता है कि और ज्यादा अच्छा काम हो, हमारी प्रिसाइज चीज बने, अच्छी चीज बने, क्वालिटी वाली चीज बने, तो कहते हैं भाई साहब क्वालिटी वाली चीज चाहिए, क्वालिटी वाली लेथ ले लो। क्वालिटी वाली लेथ में क्या होगा, हमारे पास जो टूल होगा वो भी अच्छा होगा, उसके अंदर वैरायटी होगी, हम अलग अलग तरह के ऑपरेशंस कर सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, तो टूल रूम लेथ का इस्तेमाल करते हैं। इट इज सिमिलर टू एन इंजन लेथ, सेम ही है, कहता है इंजन लेथ की तरह ही है, डिजाइन्ड फॉर ऑब्टेन एक्यूरेसी एंड इज अटैच्ड विद सम एक्स्ट्रा इक्विपमेंट, कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लगा देते हैं ताकि हमारे पास जो है प्रिसीजन, अच्छी क्वालिटी वो हम दे सके। इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रिसीजन कंपोनेंट, डाइज, टूल जिग्स एटसेट्रा, एंड हेंस इट इज कॉल्ड टूल रूम लेथ। तो हमारा ये चीजें बनाते हैं ना, ये टूल्स में आ जाता है कि टूल जिग बना दिया, डाइस बना दिया, तो ये हमारा क्या है, तो टूल रूम लेथ इसीलिए इसको बोलते हैं। तो हमारे पास इस तरह का होगा, अच्छी क्वालिटी, अच्छी कंपनियां बनाती हैं इसको, ठीक है, तो हमारा देसी काम नहीं चलता इसके ऊपर, इसको थोड़ा अच्छे वाला काम चलेगा। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे भी हमारे पास है और इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये है हमारे पास टूल रूम लेथ, ठीक है, तो ये हमारे पास है, ये देखिए एक बार, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। शार्प 118H नाम है, मैनुअल टूल रूम लेथ है, हाई स्पीड होती है, हाई प्रिसीजन होता है और इजी थ्रेडिंग होती है। ये देखिए, ठीक है, इस तरह की होती है, छोटे पार्ट्स के लिए, प्रिसीजन क्वालिटी के लिए है, ये बता रहे हैं। और ये पढ़ते रहना साथ साथ, अगर कुछ और ना समझ आए तो, ठीक है, क्या क्या हम लगा सकते हैं ये मैं अभी समझाऊंगा, डोंट वरी आपको। तो हमारा इस तरह का दिखता है ये, ठीक है भाई साहब, ये देखिए, तो कहता है कि भाई साहब इन्वर्टर के हेल्प से हम इसको स्पीड कंट्रोल करते हैं, अगर हम मैनुअल धीरे धीरे स्पीड इतनी कम करना चाहते हैं इतना। अब देखो गियर्स वगैरह में हमारे पास कंट्रोल अलग होता है, इसमें अलग है कंट्रोल, वहां पे गियर में एक फिक्स होगा, जैसे हम पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर लगाते हैं, ये हम कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास उसके अंदर ये नहीं होता कि फिक्स, ये फिक्स हो गया 1 2 3 4 5 गियर हो गए, लेकिन इसमें हम कंट्रोल कर रहे हैं, वेरिएबल कंट्रोल है। तो ये टूल रूम लेथ की स्पेशलिटी आ जाती है, यहाँ देखो स्पीड कंट्रोल करने के लिए, ये देखिए आरपीएम चेंज करने के लिए इस तरह से दिमाग लगाते हैं, तो ये नीचे पढ़ते रहना। ओके, चलिए बहुत है इतना, आगे आ जाइए, ठीक है। अब हमारे पास आ जाती है स्पेशल पर्पस लेथ। स्पेशल पर्पस लेथ कैसे, कि हम कोई स्पेशल काम करना चाहते हैं, हमारे पास तो उसके लिए है गैप लेथ, इंस्ट्रूमेंट लेथ, फेसिंग लेथ, फ्लो टर्निंग लेथ एंड हैवी ड्यूटी लेथ। ये हमारे काम की नहीं है, ये हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन हम लेते हैं। ऑटोमेटिक लेथ है, इसके बाद ऑटोमेटिक आ जाती है कि भाई साहब टूल भी अपने आप मूव करेगा, आपके पास वर्क पीस भी अपने आप मूव करेगा, ऑटोमेटिक बना दिया उसको, तो ऑटोमेटिक और ज्यादा महंगी और अच्छी क्वालिटी की हो जाएगी। अ लेथ इन विच द वर्क पीस इज ऑटोमेटिकली फेड एंड रिमूव्ड विदाउट द यूज ऑफ ऑपरेटर, तो अपने आप होता है सब काम, इसलिए इट रिक्वायर्स वेरी लेस अटेंशन आफ्टर द सेटअप, तो हमारे पास टेंशन नहीं है इसका, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। सर लेंथ मशीन में कौन सा टूल का क्या लिखा है बेटा,
यूज किया जाता है? सर लेंथ मशीन में कौन सा टूल का यूज किया था? मुझे आपकी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, क्वेश्चन दोबारा लिखें, क्वेश्चन दोबारा लिखें। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक आ जाता है हमारे पास अलग तरह का, अलग तरह का आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा टरेट लेथ। अब ये बहुत कंफ्यूजन वाला होता है, मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं दिमाग थोड़ा सा लगाया ताकि आपको समझ आए। पहली बात तो टरेट का मतलब समझो, ये क्या है? टरेट लेथ बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। टरेट का इस्तेमाल क्या है? टरेट एक शेप होती है, जैसे कि ये ना गन है, ये शिप के ऊपर गन लगी हुई है, इसकी शेप इस तरह से है, और ये क्या करेगी, चाहे यहां गन चलवा लो चाहे इधर चलवा लो, गोल घूम घूम के सबको गोली मार सकते हैं इस तरह से। जैसे कि आप देखोगे टैंक में होता है, तो आर्मी के टैंक में होता है, गोल घूम के कहीं भी गोली चला सकते हैं। तो ये टरेट इस तरह का होता है। अब आपको समझाता हूं रीजन इसको बनाने का। देखो आप एक चीज नोट करना, मैं आपको एक चीज अभी बताता हूं इसके अंदर, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। ये मैं यहां पे एक लेथ लेके चलता हूं, यहां पर मान लीजिए ये। अब इसके अंदर मैंने एक चीज बताई थी आपको, एक चीज क्या बताई थी कि भाई साहब इस लेथ के ऊपर आप काम करोगे, ये मैं ये ले लेता हूं। ओके, इस लेथ के ऊपर यहां पर एक टूल लगा सकते हो आप। ओके, यहां पे भी टूल लगा सकते हो, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हम लगाते हैं, और यहां पर हम ड्रिलिंग, रीमिंग, बोरिंग, ये सारे काम कर सकते हैं। लेकिन मान लो, ये तो आपको पता होगा ड्रिलिंग क्या होता है, बोरिंग क्या होता है, रीमिंग क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। हल्का सा बताता हूं, ड्रिलिंग क्या, जब होल करते हैं। बोरिंग क्या, जब होल को थोड़ा बड़ा करना है। रीमिंग क्या है, उसकी फिनिशिंग करनी है। अब देखो, अगर आप ऐसा काम करना चाहते हो, अगर आप ऐसा काम करना चाहते हो, पहले क्या करोगे, ड्रिल लोगे, ड्रिल बिट लगाओगे, ड्रिल करोगे, ड्र निकालोगे, फिर ड्रिल बिट निकालोगे, फिर बोरिंग टूल डालोगे, बोरिंग करोगे, फिर बोरिंग वाला टूल खोलोगे, निकालोगे, रीमिंग वाला लगाओगे, फिर बंद करोगे, फिर ड्रीमिंग करोगे, फिर निकालोगे, फिर अगला। वही सेम आपने मान लीजिए 100 प्रोडक्ट बनाने हैं, फिर से आप क्या करोगे, ड्रिलिंग वाला लगाओगे, ड्रिल करोगे, खोलोगे, फिर आप क्या करोगे, बोरिंग टूल लगाओगे। कितना पंगा है, कितना पंगा है, दिमाग लगाया उन्होंने। कहता भाई साहब ऐसा हेड बना दो, टरेट हेड कहेंगे उसको, कहेंगे क्या, टरेट हेड। हम ऐसा शेप बना दें, हम इस जो हमारे पास टेल स्ट्रोक है उसकी बजाय यहां पर एक हेड लगा दें इस तरह का, टरेट हेड लगा दें। टरेट हेड लगाया, और इसके ऊपर हम क्या करें, एक टूल यहां पर, एक टूल यहां पर, एक टूल यहां पर, एक टूल यहां, एक टूल यहां, एक टूल, 1 2 3 4 5 6 टूल लगा सकते हैं। जैसे ही ड्रिलिंग, यहां पे ड्रिल बिट लगा दिया, यहां पे बोरिंग वाला लगा दिया, और यहां पे रीमिंग वाला लगा दिया। ड्रिल किया, टक घुमा अगला, टक घुमा अगला, तो नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे। तो नेक्स्ट अब हमें मतलब बार बार उतारना, बार बार उसको चढ़ाने की जरूरत नहीं है। बस यहां पर एक दिमाग लगा लिया कि टरेट लगा दे हम यहां पर। तो टरेट आपको समझ आ गया होगा पहले ही, टरेट क्या है, टरेट हेड क्या है, तो आपकी इस शेप का। तो हमने दिमाग ये लगा लिया कि भाई साहब ऐसे करो, टरेट ही बना लो, टरेट लेथ बना लो, ना पंगे लो। तो जिन्होंने बनाया उसके बाद टेंशन खत्म हो गई हमारी कि भाई साहब अब हमें बार बार टूल नहीं बदलना है। तो रीजन आपको पता होना चाहिए, रीजन अगर पता है तो आप आगे चल सकते हैं। तो उन्होंने दिमाग ये लगाया, यहां पर एक हेक्सागोनल नट की तरह, हेक्सागोनल समझते हैं ना, जिसके 6 फेस होते हैं, जो अभी मैंने बनाया, यहां पर एक हेक्सागोनल नट लगा दिया टेल स्टॉक की जगह। उसी तरह यहां पर भी एक हेक्सागोनल नट लगा दिया। तो हमारी शेप ऐसी बना दी ताकि टूल लगा सके। अब मैं आपको इमेजिनेशन करने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं आपको सीधा दिखा देता हूं, वीडियो दिखाता हूं, ऐसे नहीं काम बनेगा। मेरा ये मानना है कि भाई साहब इनको वीडियो सीधा दिखाओ ताकि इनको समझ आ सके। ठीक है, चलो इसको एक बार देखो और समझो, मैं बताता हूं अभी। ठीक है, दिमाग इंसान का, फिर से मैं कहता हूं कुत्ता इंसान है, दिमाग बहुत चलता है। ये देखो, पहली बात तो उन्होंने भाई साहब यहाँ पे वर्क पीस लगाना है, ये देखिए वर्क पीस लगाएंगे। मैं थोड़ी स्पीड इंक्रीज कर लेता हूं इसकी। ये देखो वर्क पीस लगाया, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाला टूल भी यूज कर रहा है, यहाँ पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है वो यूज कर रहा है, वो उसको नहीं हिलाने की जरूरत, वो भी अच्छा है अगर हमारे पास है। ये यहाँ पे यूज कर रहा है इसको, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को। तो ये टर्निंग करने के काम आ रहा है, ये देखो ये अभी टर्निंग करेगा और डायमीटर छोटा करेगा इसका। ठीक है, ये देखिए,
और फेसिंग कर रहा है, अभी ये फेसिंग कर रहा है, फेसिंग होगी, टर्निंग होगी, ये सारे काम करेगा इसके ऊपर। लेकिन अब आएगा इसका काम, ठीक है, मैं इसको आगे ले चलता हूं, छोड़िए। ये देखिए अब मेरे पास क्या होगा, इसकी ड्रिलिंग करना चाहता है सबसे पहले। ये देखिए ये रहा, ये है हेड, जो मैंने बोला आपको, ये है हेड, तो इसको यूज करेगा अभी, ठीक है। चलिए ये तो हो चुका है, आई थिंक ड्रिलिंग करने की बारी आएगी। ये रही, ये रही, ड्रिलिंग करेगा अब, ठीक है। और ड्रिलिंग करने के बाद नेक्स्ट टूल वो सारे यूज करेगा। ये देखिए ये नेक्स्ट, ये देखिए ये बोरिंग कर रहा है अब। बस अपनी टेंशन नहीं, कितने टूल लगा रखे हैं, सारे के सारे यूज हो सकते हैं, सारे के सारे यूज किए जा सकते हैं। ये देखिए बोरिंग हो रही है, बोरिंग हो रही है, ये देखिए, ठीक है, यहां पे बोरिंग कर दी, ये देखो, तो अपने आप फीड भी जा रहा है, देखो आगे आगे भी जा रहा है अपने आप, तो ये देखो, ठीक है, ये किया बोरिंग वाला काम, और उसके बाद नेक्स्ट कर देगा। तो दिमाग है, ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा हो, बोर ना हो रहे हो। ये देखो नेक्स्ट आ गया, चलो जी, सही है दिमाग, इंसान का दिमाग सही है। तो देखो आई थिंक आपको चीज समझ आ गई होगी, आई थिंक आपको चीज समझ आ गई होगी, मैं एक्सपेक्टेशन यही करता हूं। और अगर आपको समझ आए तो एक बार थम्स अप जरूर कर दिया करो, ठीक है, थम्स अप कर दिया करो, ताकि आपको चीज समझ आ गई या नहीं मुझे पता लग जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा इसमें, अब दिमाग तो लगा लिया, हेक्सागोनल नट लगा दिया, हेक्सागोनल नट हमने लगा दिया, लेकिन ये जो हेक्सागोनल नट हमने ऊपर लगाया ना, जिसके ऊपर हम टूल लगा रहे हैं, ये दो तरीके से लग सकता है। दो तरीके से कैसे लग सकता है, एक तो है कि हम यहां पर एक रैम बना दें। रैम क्या होती है, जैसे आपने शेपर में देखा है, शेपर में ये रैम होती है, ये रैम, ये रैम है, रैम के ऊपर लगा दिया हमने हेक्सागोनल नट, जिसको हम टरेट बोलेंगे, ये हमारा लगा दिया रैम के ऊपर। तो हमारा जब ये घुमाएंगे तो पूरी पूरी रैम घूम आगे पीछे चलेगी, और साथ में ये हेक्सागोनल नट है वो भी आगे की ओर जाएगा। और दूसरा दिमाग क्या लगा दिया, कहता है भाई साहब ये रैम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जो हमारे पास पहले हमारे पास सैडल था, याद है आपको जब मैंने आपको बोला था कैरियज होता है, सैडल होता है, सैडल के ऊपर सीधा लगा दो, कोई रैम रूम की जरूरत नहीं है। बस इतना सा डिफरेंस, इसके कारण दो नाम बढ़ गए। ये दोनों होती टरेट लेथ ही है, लेकिन अलग अलग चीजों के प्लेटफॉर्म के कारण इसके दो नाम पड़ गए। हम जब इसको बोलेंगे कि भाई साहब ये हमारा जब रैम के ऊपर होगा तो उसका नाम होगा कैप्स्टन लेथ, याद कर ले इसको, तो हम क्या कहेंगे, कैप्स्टन लेथ, जिसके अंदर रैम होगी, रैम के ऊपर हेक्सागोनल नट होगा। दिमाग लगा ले, ठीक है, दिमाग लगा लें कि कैप्स्टन लेथ में रैम के ऊपर हेक्सागोनल नट होता है या टरेट होता है, दोनों को बोलते टरेट लेथ ही है वैसे देखा जाए, क्योंकि टरेट हेड हमने इस्तेमाल किया है, लेकिन अलग अलग पोजीशन के कारण अलग अलग नाम पड़े। और क्या हो गया, और हो गया कि एक चीज हैवी पार्ट्स के लिए बना ली हमने, हैवी जॉब्स के लिए बना ली, और दूसरी हमारे पास क्या बन गई, हल्की बन गई, इजी मतलब छोटे काम के लिए हमने बना ली। दोनों को अलग अलग यूज के लिए इस्तेमाल कर लिया, यहां पर किया। यहां पर आप देखोगे तो ये सैडल के ऊपर सीधा हमने हेक्सागोनल नट लगा दिया, यहां पर रैम के ऊपर और यहां पे हमारे सैडल के ऊपर। अगर इतनी सी बात समझ आ गई तो आपका काम अभी खत्म हो जाएगा। तो हम यहां पे लिख देते हैं टरेट जो है, टरेट, टरेट वो इज ऑन रैम, इज ऑन रैम के ऊपर है। और हमारा टरेट जो है, टरेट वो सीधा किसके ऊपर है, वो सैडल के ऊपर है, इज ऑन सैडल। बस इतनी सी बात अगर समझ आ गई तो आपको सारा चीज समझ आ जाएगा। मेरे बच्चे आपको बट सर सैडल को कैरियज पर होता है, ये टेल फेस है, ये टेल फेस है, मैं आपको टेल पर ही है, टेल पर ही रखा है, लेकिन टेल स्टॉक नहीं है। ये टेल स्टॉक की तरह ऐसे मूव करके हम उसको स्पोर्ट के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, इसके ऊपर टूल लगा रहे हैं और अलग अलग तरह के टूल लग रहे हैं, ठीक है। और ये चीज आपको समझा रही है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे, सैडल को कैरियज पे होता है। देखिए कैरियज क्या कह देते हैं कि पूरे के पूरे ना चीज को हम सैडल कैरियज बोल देते हैं, पूरे का पूरा होता है ना, जैसे ये कैरियज है, ये पूरा का पूरा कैरियज है,
लेकिन अकेला एक पार्ट जो हमारा इस तरह से मूव करने के लिए हमने इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल मूव करने के लिए इसको रखा है, तो ये सैडल हमने रखा है। सैडल यहां पर है और यहां पर हमारे पास रैम है, बस इतनी सी बात आपको समझनी है। बस इसको देखो, ये सैडल जो है यहां पर मूव कर रहा है लीड स्क्रू के ऊपर, यहाँ पे इस तरह से ये है, और यहाँ पर ये देखिए हैंडल जो है यहाँ पे मूव कर रहा है, रैम के ऊपर ये रखा हुआ है। इतनी सी बात आपको समझनी है, तो आधी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। टरेट लेथ, अब देखिए टरेट, कैप्स्टन का सी आर याद कर लें। सी आर क्या, कैप्स्टन के ऊपर रैम है। सी आर कैसे, जैसे क्लासरूम कह दीजिए, ठीक है, क्लासरूम हम बोलते हैं, सी आर बोल देते हैं। जैसे हम क्लास का जो हेड होता है उसको सी आर बोलते थे हमारे टाइम में कॉलेज के अंदर, ठीक है, सी आर है ये, तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव है ये। तो सी आर कैप्स्टन जो है रैम के ऊपर है, इतना सा आपको याद रखना है, नहीं तो यही नहीं बच्चों को याद आता, यहीं पे कंफ्यूजन हो जाती है। Turret lathe is adaptation of the engine lathe where the tail stroke is replaced by turret slide. सिलेंड्रिकल और हेक्सागोनल हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है और हेक्सागोनल भी हो सकता है। टूल पोस्ट ऑफ द इंजन लेथ इज रिप्लेस्ड बाय क्रॉस स्लाइड व्हिच कैन होल्ड नंबर ऑफ टूल्स। तो हमारे पास टूल पोस्ट की जगह पे हम इंजन लेथ के रिप्लेस जो है क्रॉस स्लाइड को हम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये है हमारे पास बड़ा सा पिक्चर आपको क्लियर करने के लिए। भाई साहब टरेट जो है वो इस तरह का होगा, इसके अंदर मेन जो पार्ट्स हैं, हेड स्टॉक है हमारे पास, बेड है, फीड बॉक्स, टूल पोस्ट, कैरियज है, लीड स्क्रू है, फीड रॉड है, हेक्सागोनल टरेट है और सैडल है। ये हमारे पास मेन पार्ट इसके आ जाते हैं। इसके बाद हमारे, ये मैंने वीडियो दिखा दी आपको, ओके, चलते हैं आगे। कैप्स्टन लेथ, अब कैप्स्टन लेथ में देखें, दीज आर सिमिलर टू टरेट लेथ with the difference that the turret is not fixed but moves on the auxiliary slide। तो हमारा auxiliary slide क्या है, रैम के ऊपर हमारे पास होता है। these are used for the fast production of small parts। तो फास्ट प्रोडक्शन के लिए हमारे पास है, तो ये हमारा रैम के ऊपर रखा हुआ है। ओके, चलिए इसको देखना चाहते हो तो एक बार देख सकते हो। जो मैंने पहले दिखाया वो थी टरेट, अब जो है वो है कैप्स्टन, ये है कैप्स्टन लेथ। तो कैप्स्टन के अंदर हमारे पास क्या होगा, रैम के ऊपर होगा। इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा, ओके, ये आपको क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद जिन्होंने भी ये वीडियो बनाई है। ये देखिए हमारे पास तो टूल होल्डर अलग अलग जगह ये देखिए रखे हुए हैं, ये देख, कहीं ड्रिल लगा दी, कहीं पे कुछ लगा दिया, अलग अलग जो भी यूज हमें चाहिए वो वाला टूल हम लगाकर हम अपना काम कर सकते हैं। ये देखिए, ओके, ये देखिए, ये तो है ही है हमारे पास, वही वाला पार्ट तो है ही है, इस वाला हमने चेंज कर दिया, ठीक है। चलिए अब हम इसको आगे दिखाएंगे और किस तरह, ये चलो इस पार्ट्स को अभी मत टेंशन लो इतनी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और इन चीजों को समझते हैं। ये देखिए, ये रहा रैम, ये देखो रैम पूरा चल रहा है। ये देखो, ये घुमाने के लिए थोड़ा स्पीड कम करूं, यहां पे देखना, ये देखो रैम पूरी की पूरी चलेगी इधर उधर, ओके, ये रहा रैम, ये देखो, ओके। आई होप ये चीज आपको समझ आ रही है। ये देखो, चेंज करने के लिए यहां से चेंज करने के लिए दिमाग लगा लिया, कैसे दिमाग लगा, ये देखो, ओके। तो आई थिंक ये सी आर जो है वो आपको समझ आ जाएगा किस तरह से यूज होता है, ओके। ये देखिए, बहुत सारी सेटिंग्स करने के बाद इसको यूज करते हैं। ये देखो, ये देखिए, ये ड्रिलिंग कर रहे हैं, ये नेक्स्ट आ गया टूल, लो जी, ये देखो यहाँ पे टर्निंग का भी काम दे दिया इसको, कि हमने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा के और इसको टर्निंग का काम भी इसी से करवा दिया, क्योंकि हमारा अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, हम इस पे लगा रहे हैं। चलिए ये देखिए, नेक्स्ट आ गया, चलो ये देखो, लग रहा है ना दिमाग। चलिए, जब हमें एक ही तरह के कितने सारे पार्ट बनाने हैं और सेम ही ऑपरेशन बार बार करना है, तो हम क्यों बार बार टूल चेंज करें, हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये देखिए, ओके, समझ आ रहा है। ये देखिए, ये रैम है, ये दी रैम। चलिए आगे,
ठीक है, नेक्स्ट हम फिर एक और चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद करेंगे। चलिए, बहुत है इतना तो, ठीक है जी। पता नहीं आपको बच्चे समझ आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे बहुत टेंशन होती है। जो भी बच्चे आप वीडियो देखते हो जरूर मुझे मैसेज किया करो आपको समझ आया या नहीं आया। ओके, चलिए, तो हमारे पास क्या है इसके अंदर चेंज हम देखेंगे टरेट और कैप्स्टन के अंदर। टरेट में क्या है, सैडल के ऊपर लगा रखा है, माउंट किया हुआ है, और यहाँ पे टरेट कैप्स्टन वाले में जो टरेट है वो रैम के ऊपर लगा हुआ है। देखिए टरेट में क्या है हमारे, फॉर फीडिंग द टूल एंटायर सैडल मूव्स, पूरा सैडल मूव करता है। इसमें फॉर फीडिंग द टूल रैम इज मूव, तो रैम हम मूव करते हैं। ये हैवी वेट मशीन है टरेट, और कैप्स्टन एक लाइट वेट मशीन है। दोनों में डिफरेंस है, इसमें हैवियर जॉब हम बना सकते हैं, इसमें स्मॉलर जॉब्स हम बना सकते हैं। बस इतना सा याद कर लेना तो आपको दिमाग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सी कैप्स्टन जो है वो छोटे काम के लिए है, टरेट जो है वो बड़े काम के लिए। अब आप इसमें कैसे दिमाग लगा सकते हैं, सी पहले मैं ऐसे ही छोटा दिमाग लाता हूं कि सी की वैल्यू क्या आती है, अगर एबीसी में देखें तो एबीसी में 1 2 3 वैल्यू होती है सी की, और टरेट टी की वैल्यू 20 होती है। तो ये बड़े जॉब के लिए है, ये छोटी जॉब के लिए, इसी तरह दिमाग लगाने पड़ते हैं। अब आपका अगर दिमाग में वैसी बैठ जाए तो अच्छी बात है। चलिए, मैं तो ऐसे रटिफिकेशन बनाने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। इसमें हैवियर जॉब, इसमें लाइटर, इसमें मैक्सिमम बार साइज जो है 200 mm का है, और इसमें 60 mm का है घुमाने के लिए। टूल ट्रेवल जो है वो पूरे फुल लेंथ ऑफ बेड पे होता है, इसमें रैम मूवमेंट जो है लिमिटेड होती है। रेट ऑफ टूल फीडिंग रिलेटिवली स्लो होता है, आराम से चलता है, ये थोड़ा फास्ट चलता है हमारे पास। रीच ओवर टाइप और साइड हंग टाइप कैरियज, ठीक है, यूजली इक्विप्ड विद रीच ओवर टाइप कैरियज। तो हमारे पास क्या है, कैरियज अलग अलग तरह के इसके अंदर यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम इसको देख लेते हैं। अब हमारे पास लेथ एक्सेसरीज आ जाता है, इसके अंदर मेनली जो आ जाता है, जो पहले हम पढ़ेंगे आज के लिए, उसके बाद और भी पढ़ेंगे, डोंट वरी, उसके बाद और भी तरह के आएंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास वर्क होल्डिंग डिवाइसेस। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, वर्क होल्डिंग डिवाइसेस, उसको हम देखेंगे। जस्ट 1 मिनट बच्चे। चलिए, तो हमारे पास क्या है, वर्क होल्डिंग डिवाइस क्या है। अब देखिए, हमने जॉब को पकड़ना है। जॉब पकड़ना मतलब जॉब को पकड़ेंगे तभी तो उसके ऊपर टूल लगाएंगे, नहीं तो हम टूल कैसे लगाएंगे। तो वर्क अलग अलग तरह का हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, मे बी वो स्क्वायर शेप का हो सकता है, हेक्सागोनल शेप का हो सकता है, क्या पता उसकी शेप ही ना हो, कोई अजीब सी शेप का हो, कुछ भी हो सकता है। हमने तो उसको पकड़ना है, और ऊपर उसके चाहे ड्रिलिंग करें, बोरिंग करें, जो मर्जी करें, हमारी मर्जी। हम उसके बाद सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगाना चाहते लगाएंगे, मारना चाहते कुछ करना चाहते करेंगे, लेकिन उसको पकड़े तो सही कोई। हाथ से तो पकड़ने रहे, ले मेरे भाई मैंने पकड़ रखा तू चला, ऐसे तो कर नहीं सकते। तो लेथ मशीन के जो हेड स्टॉक है उसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा जो वर्क को पकड़ ले, वर्क होल्डिंग डिवाइस लगाना पड़ेगा। अब जो वर्क होल्डिंग डिवाइस है उसको हम स्पोर्टिंग और ड्राइविंग डिवाइस भी बोलते हैं, या कहेंगे वर्क होल्डिंग, या कहेंगे स्पोर्टिंग, या कहेंगे ड्राइविंग डिवाइस कहेंगे। इसके अंदर अलग अलग होते हैं, लेथ सेंटर होता है, चक्स होते हैं, फेस प्लेट होती है, मैंड्रल होते हैं, स्टेडी एंड फॉलोअर रेस्ट होते हैं, लेथ डॉग होते हैं, और ड्राइव प्लेट्स होते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरह के होते हैं, एक एक करके अब हम समझते हैं। सबसे पहले जो हम समझेंगे वो है चक्स। चक जो है हमारे पास अगर हम कहें तो वो क्या है, जो राउंड शेप में हमारे पास होते हैं, जो वर्क पीस को पकड़ने के। ये डिवाइस सबसे ज्यादा यूज होते हैं, सबसे ज्यादा यूज होते हैं, और इसके अंदर जो आते हैं वो ये होते हैं। ये हमारा है 3 जॉ चक, और ये है हमारा 4 जॉ चक। इसका हमारे पास वर्किंग जो है मैं आपको दिखा दूंगा, ताकि आपको चीज समझ आ जाए कि ये क्या होते हैं। ओके, चलिए पहले आप इसकी वीडियो देख लीजिए ताकि आपको चीज समझ आ जाए, और ताकि इसको लिखना आपके हाथ में हो। मैं ना मैं की रट्टा करवाऊं, इसका रट्टाफिकेशन करवाऊं, आप सिर्फ इसको याद करेंगे वीडियो देखकर। तो ये हमारे पास क्या है, ये 3 जॉ चक है।
ये हमारा जो है स्पिंडल के ऊपर, यहाँ पे क्या है, एक स्पिंडल है जो गोल घूम रही है, उसके ऊपर हमने माउंट किया हुआ है। इसको दिखाने के लिए ये कैसे वर्क करता है उसको हम अभी देख लेते हैं। चलिए ओके, चलिए यहां पर हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये देखिए, ये हमारा जो है 3 जो और 4 जो है, 3 जो का स्पेशली बात क्या है, स्पेशल बात ये है कि ये सेल्फ सेंटर्ड भी कहते हैं, इसे सेल्फ सेंटरिंग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक ही होल होता है यहां पर। अगर हम इसको गोल घुमाएं तो ये 3 के 3 जो है वो अंदर की ओर आएंगे, उल्टा घुमाएं तो बाहर की ओर जाएंगे। ये हम एक ही जगह से काम कर सकते हैं, तो हमें अलग अलग उसको मूव करने की जरूरत नहीं है। यहां देखिए, ये देखिए, ये वाले जो है ये सेल्फ सेंटरिंग कहते हैं इसे। तो ये है होल जहां से हम इसका काम करते हैं कि ये होल्ड करना चाहते हो, वर्कपीस हमारे पास सिलेंड्रिकल है, इसको होल्ड करना चाहते हो तो भाई साहब ये खोलिए। आपने सिर्फ यहां से खोला और तीनों बाहर निकल रहे हैं, तीनों बाहर निकले और हमने क्या किया, इसके अंदर इसको फिक्स करेंगे। सेंटर करने की टेंशन नहीं है, बीच में रखो और घुमा दो गोल, सेंटर अपने आप हो जाएगा। आप कहें ये सेंटर क्या है? सेंटर बहुत जरूरी है। अगर सेंटर नहीं हुआ, ये सेंटर नहीं हुआ तो भाई साहब जब आप चलाओगे इसको तो कहीं से गोलाई जो काटनी है वो गलत कट सकती है। आपका सेंटरिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसी तरह हमारा जो होता है वो 4 जो चक वे भी होता है। ये देखिए 4 जो चक है, इसके अंदर बस अलग है कुछ, 4 जो चक के अंदर कुछ चीजें अलग है। ये देखिए, ये 4 जो के अंदर हर एक को मूव करना पड़ता है। ये देखिए, ये सिंगल मूव हो रहा है, इंडिपेंडेंट मूव हो रहा है, इंडिपेंडेंट है, ये देखिए अकेला मूव हो रहा है। अगर दूसरे को मूव करना है तो हमें दूसरे को घुमाना पड़ेगा, ये देखो इस तरह से, और घुमाएंगे यहां से भी, ये देखो इसको भी नीचे किया। इसको सेंटर करना बड़ा मुश्किल होता है कि हम सेंटर करना चाहते हैं, बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए इसकी पोजीशन, ये बड़ा मुश्किल काम है इसके। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक एक को सेटिंग करेंगे। ये 3 जॉ और 4 जॉ चक के बारे में है, 3 जॉ और 4 जॉ चक के बारे में है। आई होप ये चीज आपको समझ आ रही है। ओके, चलिए इसके अंदर हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी में थोड़ा सा जो पॉइंट्स हैं वो सारे इसके अंदर रख लेते हैं। चलिए हमारे पास क्या है, पहले हम पढ़ेंगे 4 जॉ चक के बारे में। इट हैज 3 भी था, नहीं अभी पहले 4 के बारे में पढ़ लें। तो हमारे पास क्या है, इट हैज 4 रिवर्सिबल जॉ, ईच ऑफ विच मे बी इंडिपेंडेंटली एडजस्टेड, ठीक है, टू अकोमोडेट द वर्क। सिंस द मूवमेंट ऑफ ऑल जॉ इज इंडिपेंडेंट सो इट कैन बी यूज्ड फॉर प्रिज्मेटिक पार्ट्स। अलग अलग प्रिज्मेटिक पार्ट, जैसे स्क्वायर को पकड़ना है, राउंड को पकड़ना है, इरेगुलर शेप को पकड़ना है, इनको पकड़ने के लिए, इस तरह की कोई भी शेप को पकड़ने के लिए, प्रिज्मेटिक शेप को, चाहे वो स्क्वायर हो जाए, राउंड हो जाए, इरेगुलर शेप हो जाए, इसको हम 4 जॉ चक में लगाते हैं, 3 जॉ चक में नहीं लगाते। इरेगुलर शेप को हम इसमें लगा सकते हैं, और कैन बी डन इन आइदर इन कॉन्सेंट्रिक और एसेंट्रिक पोजीशन, बट सेंटरिंग इज नीडेड। देखिए हमारे पास क्या होता है कि उसको सेंटरिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये प्रॉब्लम इसके अंदर आती है। तो हमें सेंटरिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 4 जो चक में इंडिपेंडेंट है, यहां पे देख सकते हैं 4 जो है, और इसमें इंडिपेंडेंटली है, और वही वाली चीजें हैं, दोबारा दोबारा हमें करने की जरूरत नहीं है। 3 जो देखते हैं, इट हैज 3 जॉस। दिस चक इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ सेंटरिंग, इसको नाम रखें याद, या इसको कहेंगे स्क्रोल चक, एक और नाम है इसका स्क्रोल चक। Here all the jaws may be made to slide simultaneously, एक साथ मूव करते हैं by an equal amount within the slot provided on the body। तो हमारे पास आराम से तीनों एक साथ आगे क्यों मूव करते हैं on the body by rotating any one of 3 pinion which meshes with the teeth cut on the underside of the scroll disc। तो हमारे पास वो तीनों जुड़े हुए हैं स्क्रोल डिस्क के साथ, हम एक को घुमाएंगे, तीनों घूमने स्टार्ट हो जाएंगे। और हमारे पास इसके अंदर देखिए 3 जॉ और 4 जॉ में सेल्फ सेंटरिंग जो है, जो 3 जॉ में हाँ अच्छी हो जाती सेल्फ सेंटरिंग, इसके अंदर नहीं होती। अब हम देखें कैन बी सेंटर टू हाई प्रिसीजन, तो हमारे हाई प्रिसीजन में सेंटर्ड, हाई प्रिसीजन के लिए इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर यस हम हाई प्रिसीजन के साथ कर सकते हैं। कैन होल्ड हेक्स बार स्ट्रोक, हेक्स
जो हेक्सागोनल शेप है उसको यस हम पकड़ सकते हैं, इसमें हम नहीं पकड़ सकते हैं। कैन होल्ड स्क्वायर स्टॉक, इसमें नो, इसमें हम स्क्वायर वाले में पकड़ सकते हैं। इसके अंदर इजी टू कंपनसेट फॉर वियर, नो, इसके इजी नहीं है कंपनसेट वियर को कंपनसेट करना, इसके अंदर यस हम कर सकते हैं। कैन टर्न ऑफ सेंटर, इसमें नो, इसमें यस। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है मैग्नेटिक चक। दिमाग लगाते हैं, कहते हैं भाई साहब और कोई ना पकड़े ना पकड़े, मैग्नेट ही पकड़ लेगी, लेकिन इसके लिए मैग्नेटिक मटेरियल वाला होना चाहिए। मटेरियल अगर कोई और है हमारे पास ऐसा जो पकड़ा ना जा सके, मैग्नेट के साथ चिपके ना, एल्यूमिनियम आ गया हमारे पास, अगर कॉपर आ गया, ऐसे ना पकड़े गए तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमें मैग्नेटिक मटेरियल ही वाले इस पे यूज करने पड़ेंगे। तो दिस चक इज यूज फॉर होल्डिंग अ वेरी थिन वर्कपीस मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल which cannot be held in on the ordinary chuck. This chuck won't produce any scratches on the job. हाँ, ये बड़ा प्रॉब्लम होता है जब आप पकड़ते हो ना 3 जॉ से, अब पूरा टाइट करना पड़ता है, उसके ऊपर स्क्रैचेस पड़ते हैं। हमारी जो जॉब है उसके ऊपर हमारे स्क्रैचेस पड़ते हैं, 4 जॉ में पकड़ोगे तब भी, 3 में पकड़ोगे तब भी, लेकिन इसके अंदर टेंशन नहीं है ऐसी। लेकिन वही अगेन मुझे अजीब सा लगता है, कभी ये मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, इससे समझ आ जाएगा आपको। अगर मैग्नेट गलती से हिल जाए, मतलब अपना काम छोड़ दे मैग्नेट, तो क्या होगा? तो ये देखो, ये इसको लगाना चाहते हो, ये मैग्नेटिक चक पीछे है, बस आपने ऑन करना है, उसका मैग्नेट ऑन हो जाएगा। ये पकड़ लिया इसने, चलिए, और पकड़ने के बाद हम इसको रोटेट करेंगे, अपना काम जो है वो करना स्टार्ट कर देंगे। ये स्विच ऑन, नो डिफॉर्मेशन क्लैंपिंग, देखिए इस तरह से करें, और उसके बाद हम इसको ये काम करना शुरू करेंगे। तो मैग्नेटिक चक है, बस मैग्नेटिक के ऊपर काम कर रहा है हमारा, और कोई खास बात इसके अंदर है नहीं है। लेकिन दिमाग है फिर से कि दिमाग कैसे यूज कर रहे हैं हम। ओके, चलिए ये देखिए, इस तरह की शेप को पकड़ना हो, बड़ा हो, चक से भी बड़ा है, इस प्लेट को कौन पकड़ता? मैग्नेट ने पकड़ लिया, टेंशन नहीं, मैग्नेट ने पकड़ लिया और हमारा काम हो गया। नेक्स्ट है हमारा फेस प्लेट। अब फेस प्लेट क्या है? फेस प्लेट आ जाएगा बिल्कुल ही इरेगुलर शेप के लिए, ये देखो ये शेप है। अब इसको सेंटर करना 4 जॉ में, 3 जॉ में मुश्किल है पकड़ना, हमने फेस प्लेट के ऊपर इसको पकड़ा। फेस प्लेट क्या है? एक प्लेट है, उसके अंदर होल है बहुत सारे, हमें एक अपना पीस, वर्क पीस रखेंगे, इधर से खड्डे से ये वाले जो होल है, ये वाला होल है, अलग अलग जगह से हम इसको पकड़ेंगे। यहां से भी इसको जॉब को पकड़ लिया, यहां से भी पकड़ लिया, यहां से पकड़ लिया, सब जगह से जॉब को पकड़ लिया, जितना मर्जी, चाहे इसको नीचे करो, चाहे इसको नीचे करो, इसको पीछे करो, कहीं भी करो, इतने होल है हमारे पास। ये देखो, ये फेस प्लेट की खासियत आ जाती है। तो ये क्या है? फेस प्लेट है हमारे पास। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलर डिस्क बोर्ड आउट थ्रेडेड और टू फिट द नोज ऑफ द प्लेट स्पिंडल। तो हमारे पास स्पिंडल के ऊपर चढ़ा देते हैं। दिस हैज रेडियल प्लेन एंड टी स्लॉट। तो हमारे पास टी स्लॉट है, रेडियली लगे हुए हैं। दैट बोल्ट कैन बी यूज टू क्लैंप द वर्क। तो हम बोल्ट लगा सकते हो, उसके ऊपर लगाइए और इसको फिक्स कर दीजिए। ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड शेप एंड साइज विच कैन नॉट बी हेल्ड इन चक। तो कॉम्प्लिकेटेड कैसे? कॉम्प्लिकेटेड और भी कॉम्प्लिकेटेड आप कर सकते हैं किस तरह से, ये देखिए, ये देखिए, आप किसी भी तरह की शेप को पकड़ने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वीडियो है, इसके थ्रू भी आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ये देखिए, ये हमारे पास वर्क पीस है ऐसा। अब ऐसे वर्क पीस को कौन पकड़े? तो 3 जॉ में, 4 जॉ में नहीं पकड़ सकते, हम क्या करेंगे? फेस प्लेट का यूज करेंगे। फेस प्लेट कहां पर है? ये भाई साहब जल्दी करो, बातें कम करो। ये देखिए, ये लगाया, थोड़ा सा स्टार्टिंग से देखे है ना, यहां से देखते हैं। इसके अंदर होल के अंदर क्या था काम करना है भाई साहब, हमें क्या करें? तो इसको पकड़ने के लिए फेस प्लेट का इस्तेमाल करेंगे। फेस प्लेट हमने पहले लगा ली, उसको होल्ड करने के लिए काम करेंगे। चल चल मेरे भाई, हम सॉरी, 1 मिनट आपका वेस्ट हो गया। चलिए, ये देखिए, ये रहा फेस प्लेट, ये पीछे होल है, ये देखिए। तो हर जगह से हमने होल्ड करने के लिए, ये देखो, दिमाग लगाया है इसको पकड़ने के लिए। तो ये फेस प्लेट हमने लगा दी। ये देखो, इसको होल्ड करने, यहां से भी होल्ड कर दिया, वहां से भी होल्ड कर दिया, सब जगह से होल्ड करने के लिए दिमाग लगा दिया। तो फेस प्लेट मेन कुछ नहीं है, एक सर्कुलर है और इसमें होल है। ये देखो, आई होप ये वीडियो आपको क्लियर कर देगी सब कुछ।
ये देखो पकड़ लिया। चलो बस काम स्टार्ट करो अपने, क्या है, हमें तो पकड़ना है चीज को बस, और कुछ नहीं है। और उसके बाद हमारा काम स्टार्ट। ठीक है, चलिए ये देखिए, आई होप ये चीज आपको समझ आ रही है। ओके, चलिए ज्यादा दिमाग हम नहीं लगाएंगे इसके अंदर, टाइम खराब नहीं करेंगे आपका। ये देखिए, अब ऐसी शेप को कौन पकड़ता, तो हमने पकड़ लिया इससे। तो ये फेस प्लेट का काम है। ये किसका काम है, फेस प्लेट का हमारे पास काम है। तो अलग अलग शेप को पकड़ने के लिए हम इसका इस्तेमाल करें। अब नेक्स्ट है हमारे पास ड्राइव प्लेट या कैच प्लेट। अब ये क्या चीज है, ड्राइव प्लेट कैच प्लेट ऑलमोस्ट सेम ही है, उसी तरह की, बस इसके अंदर हमारा होल जो है वो यहाँ पे एक ही है, लेकिन इसके साथ लेथ डॉग हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये लेथ डॉग कहां से आ गया बीच में, अब आप कहोगे सर ये कहां से बीच में आ गया। ये एक प्लेट है, अभी एक बार समझ लीजिए, अभी एक बार इतनी सी बात समझ लीजिए, ये एक प्लेट है, इसमें यहां पर खड्डा है और इसको हेल्प करते हैं, यूज करते हैं। कैसे, देखो, अगर मेरी ये राउंड शेप ऐसी कोई बार है जिसको आप 3 जॉब नहीं है आपके पास, 4 जॉब में नहीं पकड़ सकते हैं, क्या करें, लेंथ भी ज्यादा है हमारे पास, क्या करें, हम इसमें डॉग, लेथ डॉग का इस्तेमाल करें, इस होल में से निकालेंगे और ये जो कंपोनेंट है यहाँ पे, ये देखिए, ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो हमारा कंपोनेंट पकड़ा जाएगा। अभी डोंट वरी, आपको दिखा दूंगा, ठीक है, दिखा दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एंगल प्लेट। एंगल प्लेट क्या है, हमारे पास इस तरह की एक 90 डिग्री पे हमारे पास एक एंगल प्लेट है और कुछ नहीं। इसको यूज करेंगे फेस प्लेट के ऊपर। फेस प्लेट तो आपको ने पहले देख ली, फेस प्लेट के ऊपर इस्तेमाल करेंगे अगर हम कोई ऐसी शेप को रखना चाहते हैं कि जो फेस प्लेट पे सीधा नहीं पकड़ी जा रही, हमें 90 डिग्री पे उस पर काम करना है, तो हम क्या करेंगे, फेस प्लेट को यहाँ पे लगा के टाइट करेंगे। इसके ऊपर मान लीजिए ये होल टाइट कर दिए, यहाँ पे हम वर्क पीस रख के अपना काम कर सकते हैं। इसको हम एंगल प्लेट बोल देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलेट। ये बहुत इस्तेमाल होते हैं, कॉलेट है, और कॉलेट को आप एक बार वीडियो में देखेंगे तब आपको चीज समझ आएगी ये कॉलेट क्या होता है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, स्टार्टिंग से देखिए क्या, चलिए ये है कॉलेट चक है, आई एम सॉरी, ये देखिए, ये दिमाग देखो किस तरह से। आई होप ये वीडियो क्लियर है ना आपको। मैं देख लूं एक बार, मैं सॉरी लाइट थोड़ी इंक्रीज करता हूं, ये लाइट का बड़ा इशू है बार बार ना। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं, बताता हूं। ये देखो, ये ऐसा कोई काम करना चाहते हो, छोटे छोटे वर्क पीस आपके पास है, उसको होल्ड करने के लिए आप क्या करें, तो उसके लिए कॉलेट, ये देखिए, ये स्प्रिंग टाइप का होता है। जैसे आपने देखा है ड्रिल बिट आप लगाते हो तो उसके ऊपर चक होता है, इसी तरह का ये देखो, इसको करने के लिए हम छोटे छोटे वर्क पीस को यूज करने के लिए, ये देखो ऐसे छोटे छोटे वर्क पीस, तो हमारा कुछ नहीं, वो कॉलेट जो है वो खुलता है, ये देखो इस तरह का खुले, इसको पकड़ा और टाइट कर दिया। आपने अगर ड्रिल यूज की है तो आपको समझ आ जाएगा कॉलेट क्या होता है। अगर आपने ड्रिल यूज की है कभी भी, एक बार भी ड्रिल यूज किया तो आपको समझ आ जाएगा। तो कॉलेट होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, बहुत ज्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम उसको यूज, ये देखो, ये कॉलेट्स होते हैं। फोटो से, वीडियो से आपका जो भी क्लियर होता है भाई साहब दिमाग में बिठा लो, नहीं तो सारी जिंदगी फोटो आप देखते रहते हो लेकिन समझ नहीं आता आपको। बुक में बहुत सारी चीजें आप समझ लेते हो लेकिन समझ नहीं आती, तो ऊपर से चली जाती है। तो हमारा कॉलेट अब आपको समझ आएगा ये क्या है, इस तरह से खुलेगा, वर्कपीस डाला, टाइट कर दिया, काम खत्म। चलिए, कॉलेट कंसिस्ट ऑफ टेबुलर बुशिंग विद लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स। स्लिट्स क्या है, ऐसे तरह से स्लिट्स बने हुए हैं। कॉलेट्स आर यूज्ड टू ग्रास्प and hold bar stroke. Collet of exact diameter is required to match any bar stroke diameter. A face plate is a device used to grasp parts with irregular shape. बीच में कहां से आ गया, इसकी जरूरत नहीं है। चलो, ये मेन जो बात थी वो हमारे पास है कॉलेट्स के बारे में। तो कॉलेट्स के हमारे पास अलग अलग तरह के हो सकते हैं। कॉलेट चेक इस तरह का होता है, ये देखिए, ये है, ठीक है।
मोस्ट एक्यूरेट चक है, ये बहुत ही एक्यूरेट है। और ये क्या है, हाई प्रिसीजन वर्क के लिए है। प्रिसीजन तो आपको पता है ना कि सेम प्रोडक्ट को सेम साइज पर दोबारा बनाना। स्प्रिंग कॉलेट्स अवेलेबल टू होल्ड राउंड, स्क्वायर और हेक्सागोनल शेप वर्कपीस, इसको आप पकड़ सकते हो। ईच कॉलेट हैज अ रेंज ऑफ फ्यू थाउजेंड ऑफ एन इंच ओवर द अंडर साइज स्टैम्प और ऑन द कॉलेट। तो आपको ये कहता है कि भाई साहब आप छोटे वर्कपीस, बड़े वर्कपीस उसको जैसे खोल लोगे, जितना वो खुल सकता है उतना मैक्सिमम खोल के इतना साइज को चेंज कर सकते हो आप। साइज को चेंज करके टाइट करना है, हमने अपना काम ले लेना उससे। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास मैंड्रल। अब मैंड्रल थोड़े अजीब से हैं। जैसे मान लीजिए कोई होलो हमारे पास मान लीजिए वर्क पीस है, उसको आप पकड़ना चाहते हो और वो हमारा किसी और चीज पे पकड़ा नहीं जा रहा, हमारे पास मैंड्रल का इस्तेमाल करेंगे। किस तरह से, अगेन वीडियो का ही मदद लेना पड़ेगा ताकि आपको समझाया जा सके। ये कोई मजाक नहीं है जो मैं दिखा रहा हूं ना, ये मेरी मेहनत है। आप अगर अकेले को अगर YouTube पे देखने लगोगे ना, तो मैं जो लेक्चर आपको 1 घंटे में या 50 मिनट में समझा दूंगा ना, उसके लिए कम से कम आपको पूरा 1 दिन लगेगा। ये सब ढूंढने के लिए एक एक चीज, कौन सी वीडियो अच्छी है कौन सी नहीं, हम तो बेस्ट वाली आपको दिखा रहे हैं। चलिए यहां पर आ जाइए, यहां पर आते हैं। ये देखिए, अगर हमारा कोई होलो वर्कपीस पकड़ना है, ये देखिए अब दिखा, ये होलो है, ये मैंड्रल हम इस्तेमाल करते हैं। साइज हमारे पास अलग अलग मैंड्रल मिलते हैं। ये देखो होलो के अंदर डाला, ठीक है, इसको बंद करते हैं। ये देखिए इस तरह से डाला, इसको टाइट करेंगे, ये टेपर होते हैं ताकि ये स्टार्टिंग में लग जाए, उसके बाद थोड़ा टाइट हो जाए। ये देखिए टाइट भी कर देंगे इसको, ये लिखिए, और ज्यादा फिक्स कर दिया इसको। और भी दिमाग है, ये देखो मैंड्रल के अंदर एक और चीज डाल देते हैं, स्प्रिंग डाल देते हैं, ताकि अगर हम फिक्स और ज्यादा अच्छी तरह से फिक्स करना चाहते हैं। ये देखिए ये डाला होलो वर्क पीस को पकड़ने के लिए। ये देखो, ये हाथ से ही हम काम कर सकते हैं ऐसा, तो ये टाइट हो गया। अब इसको अब पकड़ना चाहते हो तो इसको फिर से टाइट कर देंगे और ज्यादा। ठीक है जी। ये देखो अब हमारा ये है लेथ डॉग। मैं अभी दिखा दूंगा, मेरी वीडियो भी है इसके ऊपर, लेथ डॉग के ऊपर। ये देखो, ठीक है, इसको पकड़ेंगे और इस वर्क पीस के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, ये देखो ये लेथ डॉग है। और नीचे हाँ वो भी तो दिख रही थी प्लेट। ये देखो ये मैं बोल रहा था ना आपको, फेस प्लेट के बाद वाली जो प्लेट आई थी, तो वो प्लेट भी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास प्लेट ये रही ना। एक बार देखें, मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी ना, पिक्चर दिखाई थी, ठीक है, ड्राइव प्लेट की। ये देखो ये होल है और ये डॉग क्लच, सॉरी लेथ डॉग है। तो ये लेथ डॉग और ये फेस जो हमारे पास ड्राइव प्लेट है, या कैच प्लेट बोल देते हैं, ये हमारा यूज जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तभी मैंने ये वाली वीडियो भी आपको दिखाई है ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, ये देख लेना एक बार, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए ये लगाया और वो हमारे पास जो है ड्राइव प्लेट या कैच प्लेट है। ये देखिए, ओके, एक और वीडियो है उससे भी आपको चीज समझ आ जाएगी कि ये मैंड्रल जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। ये देखिए, ये है हमारा कोई कंपोनेंट है, होलो है, इसके ऊपर करना चाहते हो आप काम, तो हम मैंड्रल डालेंगे। ये देखो हाथ से डाल रहे हैं मैंड्रल। ये देखिए ये मैंड्रल है, तो होल्ड करना है भाई, जैसे मर्जी करो, जैसे मर्जी पकड़ो, पकड़ लो बस उसको। ये देखो उसको अब पकड़ा। अब इतने बड़े वर्कपीस को कहां आप 3 जॉ में 4 जॉ में पकड़ते हैं, ये गोल को पकड़ना मुश्किल था। हमने मैंड्रल डाला, मैंड्रल को पकड़ लिया पीछे से, ये चक में फिक्स कर दिया। ये देखो 4 जॉ में चक में फिक्स करेंगे और उसके वर्कपीस के ऊपर काम करेंगे। इजी है। तो ये होते मैंड्रल। अब अपना काम जो भी है वो कर लीजिए इसके ऊपर। ये देखो ये मैंड्रल को पकड़ लिया, हमारा काम चल रहा है। चलिए, ये देख लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए आगे। ओके, नेक्स्ट आई थिंक ये टॉपिक लास्ट ही होगा। ठीक है, बहुत है। ये है हमारा टॉपिक जो है वो है लेथ सेंटर। लेथ सेंटर क्या है, हम देखिए मैं आपको बताता हूं। हमारे पास क्या होता है, हेड स्टॉक, यहाँ पे टेल स्टॉक। जब स्पीड पे चीज चलती है तो टेल स्टॉक को अगर वहां पे लगा दोगे आप सीधा, तो हमारे पास क्या होता है कि हाई स्पीड के कारण बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होती है।
फ्रिक्शन के कारण टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ये अगर यहाँ पे डेड सेंटर आप लगा देते हो, कोई वो घिसाई करेगा उसके साथ, घूमेगा नहीं उसके साथ, तो वो क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हमारे वहां पर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगी। तो हम लेथ सेंटर का भी इस्तेमाल करते हैं। वो डेड सेंटर के जो हमारा जो टेल स्ट्रोक है उसमें लग जाता है। तो हमारे पास क्या कह देता है, वही सेम, वर्क टू बी टर्न बिटवीन द सेंटर मस्ट हैव सेंटर होल ड्रिल्ड इन ईच एंड। तो हमारे पास होना चाहिए, प्रोवाइड्स बेरिंग सरफेस, इससे बेरिंग सरफेस होगा। स्पोर्ट ड्यूरिंग कटिंग, कटिंग के दौरान भी स्पोर्ट होगा। मोस्ट कॉमन हैव सॉलिड मोर्स टेपर शैंक 60 डिग्री से। तो ये मैं दिखा देता हूं आपको, ये 60 डिग्री पे होता है, मैं आपको दिखाता हूं तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये हमारा है, और ये हमारा जो सेंटर है, लेथ सेंटर, वो कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आप देख लीजिए एक बार। यहां पे देखिए, ये देखिए, ये है जो हम यूज करते हैं। ये देखिए, ये रहा, ये सेंटर जो है ये लाइव सेंटर है। देखो मैंने आपको बोला था टेल स्ट्रोक में हम क्या लगाते हैं, डेड सेंटर। डेड सेंटर क्या होगा, ये देखो, मैं अगर पकड़ा है इसको और इसके ऊपर मैं इसको घुमा रहा हूं, इसको तेज तेज घुमा रहा हूं, तो ये वहां पे फ्रिक्शन करेगा ना, उसके साथ नहीं घूम रहा। ये डेड सेंटर घूम नहीं रहा, हमने यहां रख दिया। वर्कपीस घूमेगा तो यहाँ पे आग लगेगी, फ्रिक्शन होगा। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर ये जो सेंटर लगाया वो रोटेट कर रहा है। ये देखो, ये देखिए, तो बेरिंग के ऊपर हमने लगा दी। ये जब घूमेगा तो टेंशन नहीं हमें, तो स्पोर्ट भी करेगा, बेरिंग का काम दे देगा, ओके, और हीट भी नहीं होगी। तो ये हमारा इस तरह से काम करेगा। ठीक है जी, चलिए, ये है इस तरह से। तो मतलब है हमने डेड सेंटर को लाइव सेंटर बना दिया ताकि हम इसको यूज कर सकें। ओके जी, तो ये हमारे लेथ के सेंटर्स होते हैं। ये इस तरह का होता है, ये देखिए, ठीक है। तो हमारा ये इस तरह का होता है और इसको यूज करते हैं हम। तो लेथ डॉग देखते हैं, आई थिंक हाँ पढ़ा है, एक आधा टॉपिक पढ़ा है। तो लेथ डॉग है हमारे पास। लेथ डॉग अगेन आपको नहीं समझ आएगा, इसलिए मेरे पास अगेन एक वीडियो है, मैं खुद ही बता रहा हूं, इसको आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो इस वीडियो को। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, डॉग कैरियर या लेथ डॉग कह देते हैं। वो कुछ ऐसी जॉब है जिसको फोर्जर चक में हम सीधा नहीं पकड़ सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको लेथ डॉग का इस्तेमाल करेंगे। बड़ा अच्छा है लेथ डॉग। देखो, ये देखो, ये हमने डाला हमारे पास, ठीक है, इसमें हमने होल में डाला उसको लेथ डॉग के अंदर। ये देखो, टाइट कर दिया, ये देखो टाइट कर दिया इस शेप को पकड़ने के लिए। ये देखो, और ये सेंटर में यहां पे रखा, लेथ सेंटर इसको कहते हैं, लेथ सेंटर, ये भी लेथ सेंटर है, ये रहा। और ये लेथ डॉग जो है ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा एक साइड। ये देखना, ये सेंटर में पकड़ा गया और इसको साथ जोड़ने के लिए ये जो लेग है इसकी, वो लेग इसके साथ घूमेगी। ये देखिए, समझ आ रहा है। तो ये लेथ डॉग होता है, ठीक है। लेथ डॉग इस तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लेथ डॉग हमारे पास होता है। तो डॉग है, डॉग की तरह ऐसे पकड़ लेगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में भी, ये देखिए लेथ डॉग है, और यहाँ पे भी इसको पकड़ के दिखाया हुआ है। तो स्टैंडर्ड ये अलग अलग तरह के होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के। मोस्ट कॉमन जो है वो राउंड पीस के लिए यूज किया जाता है। ये राउंड पीस के लिए इसको यूज किया जाता है, मोस्ट कॉमनली यही यूज करता है, ठीक है। अलग अलग तरह का होता है। तो ये मैंने आपको इसलिए पिक्चर में दिखा दिया। यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये देखो, लेथ डॉग अलग अलग तरह के होते हैं। ये देखिए, अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। तो हमारा ये होता है। एक होता है स्टेडी रेस्ट। स्टेडी रेस्ट क्या है, ये अगर लॉन्ग वर्क पीस है आपके पास, बड़ा वर्क पीस है, लॉन्ग वर्क पीस है, बीच में कहीं आप मान लीजिए शाफ्ट बहुत बड़ी लंबी शाफ्ट है, अगर आप चलाओगे घुमाओगे तो वो हिलना स्टार्ट कर देगी। तो उसको बीच में कहीं रेस्ट देने के लिए, पकड़ने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए हम स्टेडी रेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास दो अलग अलग तरह के, मतलब शेप भी अलग अलग साइज भी आते हैं। ये देखिए, ये पकड़ने के लिए, ये देखो। अब शाफ्ट को आप सपोर्ट देना चाहते हो तो भाई साहब इस तरह से सपोर्ट दो और इसको पूरा बंद कर दो, ठीक है, बंद कर। ये देखो इस तरह का, इसको आप स्टेडी रेस्ट बोल देते हो। ये स्टेडी रेस्ट, और इसको सपोर्ट देने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। लीजिए, तो अब ये शाफ्ट है वो ऐसे अगर वाइब्रेट करना चाहेगी तो भी नहीं होगा, क्योंकि हमने उसको यहाँ पे रेस्ट दे दिया है। तो ये स्टेडी रेस्ट होता है। चलिए,
ये देखिए, आप करते रहो, वाइब्रेशन नहीं होगी, वाइब्रेशन नहीं होगी हमारी। ये देखिए इतनी बड़ी शाफ्ट थी, अगर वैसे ही इसको अगर आप दोबारा देखो, अगर हम उस शाफ्ट को बिना सपोर्ट के चलाएं इस लंबी शाफ्ट, तो ये तो हिलेगी। यहां पे हमने कटिंग करनी है, तो हमने स्टेडी रेस्ट का इस्तेमाल कर दिया, स्टेडी रेस्ट का इस्तेमाल कर दिया। तो ये लेक्चर जो है, आई होप ये आपको समझ आ गया हो। वर्क होल्डिंग डिवाइस आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, एक एक डिवाइस जो है सच में, बेस प्लेट हो गया, एंगल प्लेट हो गया, ड्राई प्लेट हो गया, कैच प्लेट, ये नाम ही तंग कर लेते हैं, इतने सारे नाम होते हैं, चक आ गया, ये वाला आ गया, वो वाला आ गया, इतने होते हैं, कई बार दिमाग खराब होता है, ये कॉलेट क्या है, क्वालिटी नहीं दिमाग में बैठता। वीडियो देखो, दिमाग में बिठाओ और काम खत्म करो, ठीक है, काम खत्म करो ताकि आपको चीज समझ आ सके। स्टेडी रेस्ट से फ्रिक्शन होगा सर शाफ्ट में, देखिए उसके अंदर अगेन वो फ्रिक्शन होगा, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन उसको इस तरह से बनाया गया ताकि कम से कम फ्रिक्शन हो और हमारी प्रॉब्लम ना हो इस तरह की, ठीक है, अच्छी बात है आपने ये सोचा, ठीक है, लेकिन वही अगेन आप अगर काम करोगे, जब आप हाथों से काम करते हो तब आपको समझ आता है, और हमारा वही दुविधा है सबसे बड़ी, हम हाथ से कोई काम नहीं करते। आप अगर स्टूडेंट है, कॉलेज में है, रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़कर, वेल्डिंग अपने हाथ से करके देखो, लेथ मशीन पे काम करके देखो, शेपर मशीन पे काम करके देखो, आपको कोई भी क्वेश्चन कभी तंग नहीं करेगा। जब आप थ्योरी पढ़ोगे नहीं तंग करेगा, कभी नहीं करेगा। फेस प्लेट क्या है, आप जब खुद लगा लगा के देखोगे, आपको कभी कोई किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी प्रॉब्लम दुविधा वही होती है कि हम नहीं करते। कास्टिंग है तो करके देखो, ठीक है, अगर आपके लैब में है, आपके सर इंटरेस्ट नहीं लेते, खुद करके देखो, लेकिन करके देखो। सर आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन कब तक आएगा? देखिए मैं आपको बार बार कहता हूं, हर बार हम छोटे से टीचर हैं भाई साहब, ठीक है, एक शहर में छोटी सी जगह पे बैठ के पढ़ा रहे हैं, ये नेताओं का कुछ नहीं पता, नेताओं का क्या चल रहा है, नेताजी क्या सोचते हैं, क्या उनका फंडे होते हैं, मुझे बिल्कुल जीरो नॉलेज है। ना मैं तो कभी पॉलिटिकल चीजों में पढ़ता, ना मैं मुझे पॉलिटिक्स से कोई इंटरेस्ट होता, पहले होता था, अब तो बिल्कुल नहीं, खत्म हो गया। तो पॉलिटिकल क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उनके वही जाने। जब आ जाएगा नोटिफिकेशन, आपके हाथ में आ जाएगा नोटिफिकेशन, आप बस तैयारी रखो, आप सिर्फ ये करो, अपनी तैयारी पे ध्यान दो, ना कि ये कि नोटिफिकेशन कब आएगा। चुप रहो, चुपचाप अपनी तैयारी करते रहो, कि जितना टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। कुछ लोगों का ये कि नोटिफिकेशन नहीं आया तो नहीं आया, तो नहीं आया, तेरा क्या, आपकी नॉलेज बढ़ गई, कहीं और एग्जाम आ जाएगा, ये नहीं आया एसएससीजी आ जाएगा, वो नहीं आएगा आपके स्टेट का, हरियाणा से वो हरियाणा का आ जाएगा, यूपी से हो यूपी का आ जाएगा, जहां भी जिस स्टेट से हो, महाराष्ट्र महाराष्ट्र का आ जाएगा, जहां भी आएगा हमारी जेई की तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, कल दोबारा मिलते हैं।